नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक जहाज समुद्र की लहरों में लहराता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। अचानक भयंकर तूफानों में वो फंस गया। पानी अंदर प्रवेश करने लगा। सभी यात्री इधर उधर भागने लगे, भगदड़ मच गई, चीखने लगे, लोग पुकारने लगे। लेकिन एक बच्चा बहुत ही शांत भाव से अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। उस पर आसपास के वातावरण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। जब सभी लोग बहुत परेशान थे, नाविक ने, कैप्टन ने अपने जहाज को जब सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया, तब सभी लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि वास्तव में जब इतना भयंकर लहर में जहाज लहरा रहा था, तब क्या तुम्हारे मन में कोई भी डर पैदा नहीं हुआ? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरे मन में तनिक भी डर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इस जहाज को मेरे पिता चला रहे थे। और चूंकि मेरे पिता इस जहाज के कैप्टन हैं और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे पिताजी सही सलामत जहाज को इस भयंकर तूफान से अवश्य निकाल लेंगे, उन्हें मेरी जान की और सभी यात्रियों की परवाह है। मित्रों, विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। यदि हमें भी ये विश्वास हो कि परम पिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं, वो मेरे पिता हैं और वो मेरे जीवन को ड्राइव कर रहे हैं, वो कभी भी मेरा अकल्याण नहीं होने देंगे, तो समस्याएं चाहे कितनी भी विकराल आ जाएं, लेकिन हम अपनी शांतचित्त स्थिति को नहीं खोएंगे। समाधान लगातार आप तक यही संदेश पहुंचाता है और आदरणीय भ्राता जी हमेशा आपको यही प्रेरणा देते रहते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। भ्राता जी, जब कभी जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो विचलन बिल्कुल ही नेचुरल प्रतीत होने लगता है और हम आसपास में मदद के लिए गुहार करने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अपनी नेचुरल स्थिति को खो देते हैं। कैसे बनाए रखें इसे? सचमुच अगर मनुष्य लंबे काल से अभ्यास करे समर्पण भाव का, जी, ये बहुत सुंदर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सब कुछ तेरा, लोग तन मन धन तेरा ये तो गाते रहते हैं, लेकिन समस्याएं भी तेरी, मन के बोझ भी तेरे, क्योंकि तू मेरा है। इसमें पहले हमें नाता जोड़ना होता है भगवान से, आत्मा और परमात्मा, पिता और पुत्र, इस संबंध में हम उसके साथ रहते हैं। तो बच्चे पर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो पिता भी तो उसकी केयर करता है, और अगर बच्चा अपना सब कुछ अपने बाप के सामने रख दे, प्रत्यक्ष रख दे और कह दे कि मेरे बस का कुछ नहीं, अब आप संभालो, तो पिता संभालता ही है। हम अपनी बातें अपने परम पिता के सामने रखें, उससे जुड़ जाएं, हमेशा उससे जुड़े रहें, तो हमें पता चलेगा कि वो हमारी बहुत केयर करता है और अनेक चीज़ों को वो हल कर देता है। तो समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है, और अपने में विश्वास और अपने पिता में विश्वास। देखिए, भगवान में विश्वास रखना बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, क्योंकि उसके लिए भगवान को जानना परम आवश्यक होगा। कहीं कहीं मनुष्यों को ऐसा लगता है वो तो मदद कर ही नहीं रहा, या उसे तो मदद करता है, मुझे तो नहीं करता है। पापियों को मदद कर रहा है शायद आजकल, वो ईमानदार और पुण्य आत्माओं को साक्षी होकर देख रहा है। कई प्रश्न मनुष्य के मन में उठते हैं, लेकिन जो भगवान को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, उसके कार्य करने की विधि को संपूर्ण रूप से पहचान लेते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं, वो वास्तव में उसमें विश्वास रखते हुए कभी डोलायमान नहीं होते, अचल अडोल रहते हैं। तूफान चाहे कितने बड़े आ जाएं, परीक्षाएं चाहे कितनी बड़ी आ जाएं, उनको देने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये स्मृति रहती है, ये खुशी रहती है कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। भ्राता जी, इसमें एक चीज़ जरूर आ जाती है। ठीक है, सदियों से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से भी हमारे अंदर ये बात डाली जा रही है कि भगवान हमेशा साथ हैं, वो मदद करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है तब तो एक सहज विश्वास कर पाता है, लेकिन जब वो देख नहीं पाता परमात्मा के स्वरूप को, तो उसे अनुभव करने में भी कठिनाई होती है और कहीं ना कहीं जो ये विश्वास है थोड़ा सा हिल जाता है। ऐसे में देखिए, आजकल का जो परिवेश है और भौतिक युग की और भौतिकवादिता की और जो हमारी नई पीढ़ी बहुत बढ़ गई है, उनको तो शायद परमात्मा के बारे में या अपने बारे में सोचने का भी वक्त नहीं, या उनको उसके बारे में रुचि नहीं। जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज में हो गया, अभी वहाँ मैटीरियलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भगवान आदि के बारे में उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं रहा। वहाँ गॉड फादर कहते हैं, गॉड इज लाइट कहते हैं, लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि भगवान है भी या नहीं, उन्हें यही प्रश्न उठने लगे। हमारे भारत में भी एजुकेशन भी बहुत बढ़ गई,
युवकों का रुझान दूसरी ओर ज़्यादा चला गया और मनुष्य सारे ही इस वातावरण के अधीन हो गए। भौतिकता, उन्हें धन चाहिए, उन्हें साधन चाहिए, पड़ोसी के पास 2 कार हैं तो हमारे पास 3 होनी चाहिए, शादी में उसने इतना खर्च किया तो हमें इससे ज़्यादा करना चाहिए। इस सब कंपटीशन और भाग दौड़ में मनुष्य इस बात को बिल्कुल भूलता जाता है कि भगवान क्या है। नो डाउट वो निराकार है, उसको इस साकार रूप में देखा नहीं जाता है। साकार में कोई पावरफुल व्यक्ति हमारे साथ हो तो हमें पता है एक पावरफुल व्यक्ति हमारे साथ है। हम जंगल में भी जा रहे हैं, उसके पास बहुत पावरफुल गन है उसके पास पावरफुल। अगर भालू आ जाएगा, चीता आ जाएगा तो हमें कोई चिंता नहीं है जी। परंतु परमात्मा शक्ति संपूर्ण रूप से अदृश्य है, लेकिन वो है, इसको हम ईश्वरीय ज्ञान से समझते हैं। और राजयोग में हमें ये बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि वो हमें साथ दे रहा है, वो हमारी मदद कर रहा है, वो हमारी अनेक सिचुएशंस को बदल रहा है। तो इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान लेने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा इस भौतिकवादिता से हटकर अध्यात्मवाद की ओर भी चलना होगा। आज हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक ये बोल रहे थे कि 30 साल पहले विज्ञान अध्यात्म को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था, लेकिन 30 साल की इस यात्रा में विज्ञान ने अध्यात्म को बहुत अपने समीप पाया है और हर वैज्ञानिक अध्यात्म के महत्व को समझने लगा है। देखिए, हम लोगों ने भी ये बहुत प्रयास किया। विज्ञान हर चीज़ को सामने देखकर लेबोरेटरी में प्रूव करके फिर मान्यता देता है, और भगवान ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेबोरेटरी में लाया जा सके, जिसको इन आँखों से दिखाया जा सके। चलो, एटम और उसके हिस्से जो वैज्ञानिकों ने कर लिए, उसको बहुत सूक्ष्म दूरबीन से देखा भी जा सकता है, न भी देखा जाए तो उसके लिए काम किया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ भौतिक है। लेकिन परमात्मा जो अभौतिक है, उसको न देखा जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे हमारे चारों ओर हवा है जी। कोई कहे कि हमें हवा दिखाओ, हम तो तब मानेंगे कि हवा है, तो ये तर्क तो काम नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि हवा को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। हम श्वास ले रहे हैं, इससे सिद्ध है कि हमारे चारों ओर हवा है। हवा थोड़ी तेज चलती है तो उसके स्पर्श से हमें आभास होता है कि आज हवा तेज चल रही है, गर्म चलती है या शीतल चलती है, उसका हमें आभास होता है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों अनुभूति के विषय हैं। जब हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो इनकी हमें अनुभूति होने लगती है। और मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक डायरेक्टर हैं, एक वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट के, वो ये जब बात सुना रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा कि देखिए, हमें अब समाज को ये बता देना चाहिए कि विज्ञान अब अध्यात्म को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। एक वैज्ञानिकों को भी अब अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। एक वैज्ञानिक के पास, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक के सामने जब समस्याएं आने लगती है, जब लोग उसका विरोध करने लगते हैं, जब उसे कोई साथ नहीं देता है, जब वो अकेला पड़ जाता है अपने फील्ड में, तब उसे अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर वैज्ञानिक को ये आभास हुआ कि नहीं, अध्यात्म के बिना हमारा विज्ञान अधूरा रह जाएगा। हम रिसर्च तो कर लेंगे पर संसार को वो चीज़ नहीं दे सकेंगे जिससे सुख शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, खुशी हो, समस्याएं कम से कम हो। तो हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे, अब इस परमात्म शक्ति को अध्यात्म के द्वारा पहचाने तो अनुभव होगा वो हमें साथ दे रहा है। सचमुच बहुत बड़ी उसकी शक्तियाँ अपने बच्चों के साथ काम कर रही हैं, और तब इन समस्याओं से लड़ना, इनको पार करना। बिल्कुल, आपने साइंटिस्ट की बात कही भ्राता जी, तो आइंस्टीन भी इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया करते थे कि आध्यात्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वो खुलेआम कहा करते थे कि जब भी कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आता है तब मैं उसकी तलाश के लिए एकांत में चला जाता हूँ, और जब मैं साइलेंस में जाता हूँ तब कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी समझ में आ जाती है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया था और सबके सामने कहा था कि आध्यात्म के बिना विज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आजकल का जो युवा वर्ग है वो अध्यात्म नाम सुन के सोचता है ये है क्या भला आखिर। आमतौर पे मुझे लगता है भ्राता जी, वो सोचते हैं कि पूजा पाठ करना, भक्ति करना, यात्राओं पे निकल जाना, जंगल में चले जाना, शायद इसका नाम अध्यात्म है। पर वास्तव में ये सब नहीं। मैं फिर से अपने युवकों के समक्ष और सभी के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अध्यात्म, जिसको इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिट से बना है, आत्मा से बना है। मतलब हमें आत्मा अपने को पहचानना, हमें अपने मन और बुद्धि की शक्तियों को बढ़ाना, यह अध्यात्म कहलाता है। सिंपल रूप से एक व्यक्ति
जब उसके सामने कुछ बातें आ रही, वो टेंशन में है, वो अपने टेंशन को रिलीज करना सीख ले, ये अध्यात्म है। एक व्यक्ति किसी बात के कारण खुश नहीं रहता है, वो अपनी खुशी को वापस ले आए, वो खुश रहना सीख ले, यह अध्यात्म है। एक व्यक्ति का मन पढ़ाई में या अपनी रिसर्च में एकाग्र नहीं हो रहा है, वो एकाग्रता की कला सीख ले, यह अध्यात्म है। एक व्यक्ति का मन बिना मतलब बेचैन रहता है, परेशान रहता है, वो अपने मन को शांत करना सीख ले, यह अध्यात्म है। तो अध्यात्म हमारा एक जीवन है, ये कोई जीवन से हटने वाली चीज नहीं। जैसे आज हर व्यक्ति जान रहा है और उसको सिखाया जा रहा है भाई नेगेटिव थिंकिंग ना करो, नेगेटिव थिंकिंग से तुम्हें नुकसान होता है। अपने को पॉजिटिव बनाना, उसकी कला सीख लेना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म हमसे अलग नहीं है, हम उसको अपने जीवन के साथ जोड़ दें, खुश रहना सीखें, सबसे प्रेम करना सीखें, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखें, अपने मन को पॉजिटिव करना सीखें, और सबसे अच्छी बात भगवान से जुड़ना सीखें, ये अध्यात्म है। सबसे सुंदर और सरल परिभाषा आपने दे दी भ्राता जी। अन्यथा तो लोग ये कहा करते थे, ये माना करते थे कि भाई जब 60 साल 70 साल की उम्र हो जाए, जब आप पूरा जीवन जी लें, पूरा आनंद ले लें, उसके बाद अंत में जब ऊपर जाने का समय आए तब फिर आध्यात्म और धर्म की बारी आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि जीवन का संपूर्ण आनंद लेना है तो हम प्रारंभ से ही आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें। बिल्कुल उसको जोड़ लें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, हर फील्ड में आध्यात्म की जरूरत है, सुख शांति के लिए, सफलता के लिए। किसी भी फील्ड में कोई युवक काम कर रहा है, वो सफलता चाहता है और आध्यात्म उसे सफलता दिलाने में सहयोगी है। तो सफलता का मार्ग मिल जाना, यह अध्यात्म का मार्ग है। इसको सभी अपने जीवन में आराम से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए ये नहीं कि आप सारा दिन सन्यासी बनकर एकांत में रहो, आप थोड़ा सा समय अपने लिए दें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, अपने बारे में सुंदर विचार करें, बस ये अध्यात्म है। ठीक वैसा ही भ्राता जी, जैसे मोबाइल को सारे दिन चार्जिंग में लगा के रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप 1 घंटे उसे चार्ज कर देते हैं, फिर सारे दिन यूज करते हैं। अध्यात्म ठीक वही चीज हो गई। 1 घंटे आधे घंटे अपने आप को समय दे दें, उसके बाद सारे दिन आनंद से बिताएं। समस्याएं आएंगी भी तो भी वो समस्याएं महसूस नहीं होंगी। भ्राता जी, हम लोगों ने शुरुआत की थी कि ईश्वर हमारे पिता हैं और वो कभी भी हमें अशांत, दुखी या निराश नहीं देख सकते। हमेशा उनकी मदद हमें मिलती ही रहती है। ये बात और है कि हम उस चीज़ को महसूस करते हैं या नहीं करते। आपने कहा कि राजयोग या आध्यात्म एक सुंदर विधि है जिसके माध्यम से हम परमात्मा की उपस्थिति को, उसकी मदद को अनुभव कर सकते हैं। एक लंबे समय से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई एक ऐसा अपना अनुभव अवश्य शेयर करें जिसमें एक बहुत ज़्यादा कठिनाई का दौर जीवन में आया हो, समस्या आई हो, और तब आपने उस परमात्मा साथ का, उस अनुभूति को अपने जीवन में पाया और आप समस्या से मुक्त हो गए। देखिए, मुझे एक छोटा सा अनुभव याद आ गया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा तो सोचा नहीं था। बहुत साल पहले की बात है। तो कहीं कोई छोटी समस्या मेरे सामने थी, कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो हमारे यहाँ लोग बहुत कम थे और मैं सीनियर भी था। वैसे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसको मैं अपनी बात शेयर करूं और वो मुझे उसमें मदद करे। तो मैं घूमने गया था बाहर, हमारे यहाँ नक्की लेक है, उसके किनारे में अकेला घूम रहा था। मेरा मन थोड़ा सा उदास था और मैं सोच रहा था कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड होता ना आज, तो मैं उससे अपनी सब मन की बातें शेयर करके हल्का हो जाता, खुश हो जाता। तुरंत मेरा ये सोचना ही था और जैसे ऊपर से मुझे आवाज़ आने लगी, मैं क्लियर सुन रहा हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारा गुड फ्रेंड, खुदा दोस्त, मैं हूँ ना। और बस इमीडिएटली मैं बहुत फ्रेश हो गया, मेरा मन आनंद से भर गया। तो ये अनुभव मुझे कभी कभी याद आया करता है और तब से मैंने अपने परम पिता से अपनी दोस्ती जोड़ ली और फिर मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मेरे दोस्त बहुत हैं, पर मैं अपने मन की बात उससे ही करने लगा और बहुत अच्छा सॉल्यूशन, तुरंत उसके रिटर्न में बहुत अच्छी खुशी मुझे प्राप्त होने लगी। बिल्कुल, यदि भगवान दोस्त बन जाए उसके पश्चात तो फिर जीवन में कोई समस्या मेरे रहेगी पास कि नहीं? और भी कई बातें आती हैं, क्योंकि मैं क्लास कराता हूँ, मुझे लेक्चर देना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं क्लास में जा बैठता हूँ, सामने हजारों लोग बैठे हैं और मुझे कोई टॉपिक भी दे दिया गया, वहीं अनाउंस कर दिया गया है। मुझे ख्याल भी नहीं था कि आज भाई साहब इस टॉपिक पर क्लास करेंगे। अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता मैं शुरू कहाँ से करूँ, पहली लाइन क्या बोलूँ। अब हमारे यहाँ 3 मिनट पहले मेडिटेशन होता है, सभी साइलेंट में बैठे, मेडिटेशन किया। मैंने अपने खुदा दोस्त को कहा कि
टॉपिक बहुत सुंदर है जी। और इस पे हजारों लोग सामने बैठे हैं और वो ऐसी गाइडेंस चाहेंगे कि जीवन भर उनके वो चीज़ें काम आए। तो ज़रा आ जाओ, कुछ कर दो आज। और तुरंत उसके सहयोग की अनुभूति हुई और जब क्लास पूरा हुआ तो मैंने अपने खुदा दोस्त को धन्यवाद दिया कि वाह, तुमने कितना कमाल कर दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था। इतनी अच्छी अच्छी बातें क्लास में हो गई, सब वाह वाह कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा मुझे। मैंने कहा सब तुम्हारी महिमा है। तो खुदा दोस्त के सहयोग का, उसके साथ का अनुभव मुझे भिन्न भिन्न फील्ड में बहुत ज़्यादा होता रहा है। जहाँ कोई भी कठिनाई आती है मैं अपना कनेक्शन उससे जोड़ता हूँ और पूछता हूँ क्या करूँ, और फटाफट आने लगता है, इंट्यूशंस प्राप्त होने लगते हैं, ये करूँ। सुंदर, बहुत सुंदर बात भ्राता जी। यदि ऐसे ही हमारे तमाम दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि आप भी भगवान से ऐसी ही दोस्ती कर लें, ऐसे ही परम पिता को अपने साथ ले लें, तो कितना सहज हो जाएगा जीवन और कोई समस्या रहेगी ही नहीं। भ्राता जी, अनुभव हम सब के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा और हम सब भी चाहेंगे कि भगवान से जैसे आपने दोस्ती की है और उन्होंने भी अपनी दोस्ती निभाई है, हम भी उनसे ऐसे ही दोस्ती करें और जिस प्रकार आप लाभ ले रहे हैं हम सब भी लाभ उनका प्राप्त करें। भ्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है मुंबई से। शीतल जी लिख रही हैं, ये कहती हैं, रिस्पेक्टेड सूर्य भाई जी, आई यूजुअली वॉच योर प्रोग्राम वेन एवर आई एम एट होम, but that is rarely as the program timing is 9:30 a.m. in the morning and I leave for my work. My name is Sheetal and I am a single parent with my 17-year-old son and taking all the responsibility of self and son. I am practicing Raj Yoga meditation since 2 years. Kindly guide me. My son wants to meet his father and stay with him, but I have number of times requested his father to meet his son and take his some responsibility, but he doesn't respond at all. I have even assured him that since he is married and settled, he will have no problem in his married life. He is in New Delhi and we are in Mumbai. Due to my ex-husband's behavior, my son is suffering depression. Kindly help and guide as you have helped many people with this type of problems. शीतल, मुंबई। हाँ बिल्कुल, नेचुरली देखिए ये बात ऐसी हो गई कि बच्चे को तो बाप से मिलने की इच्छा होती ही है, बिल्कुल, जैसे हमें भगवान से मिलने की इच्छा हाँ, होती और थी। बात वो भी हमारा लगभग रिलेट हो गई भ्राता जी, वो पिता हैं हाँ, और ये भी पिता के लिए पिता वैसे है। ही प्यासे अभी वो हैं। अलग हो गए ये दोनों, जी। और बाप दिल्ली में और माँ मुंबई में, और बच्चा माँ के पास रहता है। तो बच्चे को एक अभाव तो फील होता ही है, चाहे वो दूसरों को देखता होगा, चाहे नेचुरली भी एक मनुष्य के अंदर इंस्टिंक्ट है कि उसे बाप चाहिए अवश्य, उसका प्यार, उसकी पालना, उसकी शिक्षाएं। वो ये भी तो देखता होगा कि उसके फ्रेंड्स उसके पिता हैं, माँ हैं। बिल्कुल, उसको विचार चलता ही होगा। हो सकता है लोग उसकी मजाक भी करते हों कि तुम तो पिता के बिना ही हो, पिता के हीन हो, तुम कैसे बच्चे हो। तो और माँ को भी इसका संकल्प उठता तो होगा ही। लेकिन ये शीतल क्योंकि 2 वर्ष से ज्ञान योग का अभ्यास कर रही हैं, तो इनके लिए ये मार्ग बिल्कुल सहज होगा। एक तो इन्हें अपने इस बच्चे को भरपूर प्यार और पालना देनी चाहिए। जी। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के आपसी संबंध में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव है कि बच्चा अपनी माँ के पालना और प्यार से बहुत संतुष्ट नहीं है। तो एक तो इनको संतुष्ट करना चाहिए पूरी तरह से। तो शीतल को ये चेक कर लेना चाहिए कि उनकी ओर से कहीं कमी तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जॉब पर जाती है और बच्चे का ध्यान ही नहीं दे पाती है। क्योंकि मनुष्य जॉब पर जाएगा तो थक भी तो जाएगा ना, उसे खाना बनाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है। तो एक तो इसे ये काम करना चाहिए। दूसरा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्हें यूज करना है। चलो वो इनके पति थे, अब किसी भी तरह से अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो तो मनुष्य है ना। देखिए, बच्चा अगर बाप को याद कर रहा है तो बाप भी अपने बच्चे को याद करता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप अपने बच्चे को याद न करे। जैसे हम जानते हैं अपने परम पिता के बारे में, उसने आकर हमें बताया कि तुम मुझे याद करते थे, तुम मेरे से मिलना चाहते थे, लेकिन मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतना ही उत्सुक था। तुम मुझे प्यार करते प्यार थे। वैसे बराबर ही बिल्कुल बराबर चलता है। भगवान भी हमें बहुत प्यार करता है, तो बाप भी बहुत प्यार करता होगा, याद करता होगा। लेकिन शायद वो ईगो के कारण इंतजार करता हो कि उधर से कुछ आए, रिक्वेस्ट आए, कुछ बात आए। तो इनको इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना और ये काम करना सवेरे 5 बजे। अपने उस पति को, शीतल को ये काम करना, अपने पति को आत्मा देखे
और 3 मिनट सवेरे यानी 5 बजे उनको गुड वाइब्रेशंस दें। राजयोग में ये विधि सिखाई जाती है कि योग युक्त हो जाएं, अपने परम पिता से, शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ें और फील करें उनके वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, फिर मुझे आत्मा से उस आत्मा को जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसको कुछ अच्छे संकल्प दें, और संकल्प में पहला संकल्प हमेशा देना चाहिए, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ये नहीं तुम खराब हो। हर व्यक्ति बहुत अच्छा है ही। यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड सोल। तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें अपने बच्चे को प्यार करना चाहिए, आखिर वो भी तो तुम्हारी संतान है। तुम्हें उससे मिलने आना चाहिए, तुम्हें उसकी पालना पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे पूर्ण सहयोगी हो। संकल्प दें ऐसे। हम भी तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, हमारे मन में भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं, प्यार है, इसलिए अपने बच्चे से मिलने आ जाओ। रोज कुछ दिन ये काम करना है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन के बाद उस व्यक्ति के मन में ये इच्छा जागृत हो जाएगी कि आखिर मेरा ही तो बेटा है, चलो पत्नी के साथ कुछ भी हुआ, बच्चे का थोड़ा ही कोई दोष है, मैं भी उससे मिलने चलता हूँ। तो या वो बच्चे को बुलाएगा या खुद मिलने आएगा या फ़ोन पर बात करेगा, और इस बात में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि शीतल जी की ये समस्या दूर हो और उनका जो बेटा है उन्हें पिता का प्यार प्राप्त हो, ताकि उसके मन में जो अभाव है वो अभाव दूर हो। भ्राता जी, हमारे पास एक एसएमएस आया हुआ है। ये एसएमएस हमें भेजा है सचिन शर्मा जी ने नागपुर महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अपनी पत्नी पर बहुत डाउट करता हूँ, मेरे माइंड में बहुत ही अननेसेसरी विचार चलते रहते हैं, मैं क्या करूं? उल्टा हो गया। नॉर्मली पत्नियां डाउट करती हैं अपने पतियों पर जी। लेकिन देखिए, समय ऐसा ही आ गया है, संसार में विकृतियां बहुत बढ़ गई हैं, मनुष्य की अपनी प्योरिटी भंग होती जा रही है जी। किसी का ध्यान किसी की ओर भी जाता है। एक समय होता था नारी भारत की बहुत पतिव्रता होती थी, बिल्कुल इस बारे में कोई संदेह ही नहीं रहता था किसी को, चाहे पति 4 मास भी बाहर रहा है, पत्नी किसी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। आज भी भारतवर्ष में ये संस्कृति है भ्राता जी। ठीक है, मेट्रोज में लगता है कि शायद कुछ अब संस्कृति का प्रभाव हो, लेकिन यदि हम गांव में, कस्बों में देखें तो आज भी भारतीय नारियां वही जो प्राचीन काल में उनकी एक व्रता या पतिव्रता की स्थिति इसको अपना श्रेष्ठ चरित्र मानती है, अपना कर्तव्य मानती है। तो चलो, हो भी रहा हो कुछ, क्योंकि विकृतियां बहुत बढ़ गई हैं। मनुष्य, पुरुषों का ध्यान भी दूसरों की ओर जाता है, तो नारियों का ध्यान भी दूसरों की ओर जा रहा है, क्योंकि ये कलयुग का एंड है। इसमें सब विकृतियां अपने एक्सट्रीम में हैं, चरम पर हैं, इसलिए इसमें कुछ कहने की तो बात नहीं, लेकिन इनको चाहिए, सचिन को, कि इससे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता रहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा। पत्नी कहीं भी बात करेगी किसी से तो इन्हें शक रहेगा कि पता नहीं कोई इसका फ्रेंड है, उससे बात कर रही है, और बिना मतलब का टकराव, बिना मतलब की अशांति होती रहेगी, और इनसे इनकी मानसिक शक्तियों का भी ह्रास होता रहेगा। इनकी खुशी नष्ट होगी। ये ऑफिस में बैठा होगा तो कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि कुछ हो तो नहीं रहा पीछे। तो देखिए, ये संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है। एक दूसरे में विश्वास रखना, लेकिन एक दूसरे के विश्वास को कायम रखना, दोनों ही चीज़ें हैं। हमें ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए कि हमारा विश्वास टूटे, और हमें एक दूसरे पर विश्वास रख के इस बंधन को और मजबूत करना चाहिए। लेकिन इनको राजयोग के द्वारा अपनी पत्नी को गुड वाइब्रेशंस भी देने चाहिए। अगर मान लो इनको शक भी होता है तो थोड़ी अच्छी बातें उनसे कई बार ऐसी बात भी होती है भ्राता जी, बात कुछ होती नहीं है, लेकिन एक शक करने की नेचर भी कईयों की होती है। तो कहीं ऐसा नेचर हो तो उस नेचर को भी हम खुद बदलना चाहिए। अपने को बदलना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है इसने किसी और की पत्नी को ऐसा देख लिया हो और इसको शक हो कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही होगी। तो
एक से दूसरे को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शक की जो नेचर है ये सचमुच बहुत ही खराब है संसार में, चाहे वो स्त्री को हो या पुरुष को। इससे बिल्कुल नातों में कड़वाहट आ जाती है, विषैलापन आ जाता है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन ये फिर भी अगर इनको कुछ लगता है कि कुछ है, क्योंकि आजकल नारी का भी क्या है, जब वो पढ़ती हैं तो कई बॉयफ्रेंड उनके भी बने रहते हैं। कई केस ऐसे सामने आ रहे हैं। पीछे एक केस सामने आया 20 साल के बाद, कोई लड़की जब वो पढ़ती थी तब जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी भी शादी हो चुकी थी, इसकी भी हो गई थी, इसके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन 20 साल के बाद वो अपने पति को छोड़ के इसके साथ आकर रहने लगी। तो इनके घर में भी डिस्टरबेंस हो गया, इसकी अपनी पत्नी, अपने बच्चे। तो ये भी कहीं कहीं आजकल हो रहा है कि वो एक दूसरे को भूल नहीं पाते। जिस परिवार में वो आए, जिस पति के साथ वो रहे, अपने बच्चे, उनसे घनिष्ठता जोड़ नहीं पाते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ी दुविधा की बात संसार में हो ही जाती है। तो इन्हें मैं कहूँगा कि अच्छे वाइब्रेशंस दें, प्योर वाइब्रेशंस दें, और सवेरे 5 बजे वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग ये भी करें, यू आर वेरी गुड सोल, तुम बहुत चरित्रवान हो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। अब तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने में किसी तरह की विकृति को नहीं आने देना, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। और डाउट के बजाय ये कहना चाहिए, मैं तुम में विश्वास करता हूँ, मेरा तुम में पूरा विश्वास है, तुम बहुत चरित्रवान हो। तो ये इनका भी डाउट खत्म होता जाएगा और उस पर भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, और उसकी ओर से अगर कोई गलती हो भी रही है वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर समाधान हमारे दोनों ही जो प्रश्नकर्ता थे उनको दिए हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि अनुमान जो बीमारी है उसकी दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। इसलिए अनुमान या शक को अपने संबंधों में ना आने दें, क्योंकि ये जहाँ प्रवेश कर जाता है वहाँ संबंधों में दरार पैदा होने लगती है। और यदि बात थोड़ी 19-20 है भी तो बहुत सुंदर भ्राता जी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दी है। हम विश्वास रखें और सुंदर अभ्यास करें, सुंदर संकल्प प्रेषित करें, तो यदि सामने वाला लड़खड़ा भी रहा होगा तो वो लड़खड़ाना छोड़कर स्थिर हो जाएगा, संबंध मजबूत हो जाएंगे, संबंध प्रगाढ़ होंगे, उनमें प्रेम आ जाएगा। और साथ ही हम उस परम पिता परमात्मा को भी अपने जीवन में अवश्य शामिल करें जो हमारे साथ है, मदद करने को तैयार है। यदि वो खुदा दोस्त हमारे जीवन में शामिल हो जाएगा तो जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्याएं, कोई भी तकलीफ नहीं रहेंगी। आज का दिन आपका बहुत बहुत मंगलमय और शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।